तो जैन मेरे भाई और भाई सब कैसे हो। तो भाई आज बात करेंगे अपन दिल्ली पुलिस के बारे में, एसएसजीडी के बारे में, और जो नई भर्ती आने वाली है आरपीएफ की उसके बारे में, और दिल्ली पुलिस की भी नई भर्ती आएगी उसके बारे में। भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ये तीनों तीन चार भर्तियां हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आ गया, अब फिजिकल कब होगा, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगी, एसएसजीडी का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो फिजिकल कब होगा, और लास्ट इसकी फाइनल रिजल्ट कब आएगा और ज्वाइनिंग कब होगी, और नई भर्ती आरपीएफ की कब आने वाली है और कितनी आने वाली है, और दिल्ली पुलिस की कितनी भर्ती आने वाली है, एसएसजीडी की कितनी भर्ती आने वाली है और कब आने वाली है। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन दिल्ली पुलिस की कि अब दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आ गया। अब दिल्ली पुलिस का फिजिकल कब से स्टार्ट होने वाला है। सभी को यही डाउट है कि दिल्ली पुलिस का फिजिकल कब से स्टार्ट होगा, और टेंशन में भी है सारे भाई कि अभी लग गए होंगे सारे, रनिंग वनिंग की सारी तैयारी के लग गए होंगे। ठीक है भाई, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल है जो जुलाई और अगस्त के बीच में होने वाला है, लास्ट जुलाई या फर्स्ट अगस्त के लगभग स्टार्ट हो जाएगा भाई आपका फिजिकल। पूरा फिजिकल का शेड्यूल तैयार कर दिया गया है। उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, इतना भी नहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। अगर 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम इतने प्रैक्टिस कर लिए ना, तो भी आपका दिल्ली पुलिस फिजिकल में हो जाएगा। ठीक है, अब दिल्ली पुलिस फिजिकल के लिए क्या करें ऐसा, आपको कुछ नहीं करना। सुबह लॉन्ग रनिंग और थोड़े स्प्रिंट वगैरह करने हैं, एक्सरसाइज करनी है और अच्छी डाइट फॉलो करनी है। डाइट पे मैंने एक वीडियो बना दी थी भाई, वो वीडियो देख लेना कि आपको क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या डाइट नहीं लेनी चाहिए। और फिजिकल में जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैंने पहले बता दिया था, अब भी बता देता हूँ। मेन चीज़ है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। अगर भाई आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप कि कितने ही नंबर हो, फिजिकल में भी एक्सीलेंट हो, हर चीज़ पास कर चुके हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ना, तो आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। तो भाई मेन चीज़ आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। नॉर्मल वाला, हेवी वाला नहीं चाहिए इसमें। हेवी वाला हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मल वाला हो चल जाएगा। आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जो मेरे भाई ईडब्ल्यूएस ओबीसी से है, उनका न्यू कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी 2025 का हो या 2026 का हो। इससे पुराना नहीं चलेगा भाई, संभावना यही है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस और कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा लेना। एस सी एस टी भाई हमारा को इतना वो नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट का, अगर वो पुराना भी हो तो चल जाएगा। ठीक है, नया बनवाना चाहो तो नया भी बनवा सकते हो, लेकिन पुराना भी चल जाएगा। बोनाफाइड आपका पुराना ही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी भी कैटेगरी से हो आप। और आधार भाई अपडेट करवा लेना आप, जिसके किसी भाई के आधार कार्ड में मतलब ओटीपी नहीं आते, तो भाई आधार कार्ड अपडेट करवा लेना। ठीक है, ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बनवा लेना। और इसके अलावा ज़्यादा छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे वह 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये तो आपके पास है ही, और फोटो वगैरह ये तो है। मेन ये ड्राइविंग लाइसेंस और कास्ट सर्टिफिकेट, मेन दो ही है जो आपको न्यू चाहिए, अपडेटेड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एसएसजीडी के ऊपर कि भाई एसएसजीडी का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, और इसका फिजिकल कब स्टार्ट होगा, ज्वाइनिंग कब होगी, क्या नहीं होगी। तो भाई देखो, एसएसजीडी का रिजल्ट अभी तो कोई कंफर्म नहीं है कि जुलाई में अगस्त में, लेकिन एसएसजीडी का रिजल्ट जल्दी ही आ सकता है। इसमें एसएसजीडी में भी टाइमिंग नहीं लगी, क्योंकि आपकी लगभग जनवरी में आपकी जो अभी एसएसजीडी की भर्तियाँ चल रही है, दिसंबर जनवरी में इनकी पीओपी हो जाएगी, पूरी ट्रेनिंग हो जाएगी बच्चों की। तो पूरी ट्रेनिंग होने के बाद क्या होता है कि सभी आरटीओ में वैकेंसी खाली रहती है। तो भाई उसमें फिर गवर्नमेंट ये करती है कि हाँ भाई, जो भी जिस आरटीसी में खाली है ना, तो उसका फिर फटाफट उसमें फिलिप करो, वो ट्रेनिंग चालू रहनी चाहिए। तो आपका लगभग जनवरी में पूरे ट्रेनिंग सेंटर खाली हो जाएंगे। सबसे लास्ट में होती है सीएसएफ। ठीक है, ऐसा सबके लास्ट में होती है, लेकिन सीएसएफ में ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, ट्रेनिंग में तो जनवरी में हो जाएगी सीएसएफ की भी। तो भाई लगभग चांस ये है कि आपका जनवरी या फरवरी, ठीक है, इसमें रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट। और शायद मार्च से आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब फिजिकल कब से स्टार्ट होगा,
क्या करे क्या नहीं करे। भाई फिजिकल आप दिल्ली पुलिस की भी अगर आपने दी है तो साथ साथ में करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिजिकल रिजल्ट आने के 15 या 20 दिन बाद में फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। तो फिजिकल मेडिकल इसमें साथ में ही होगा, क्योंकि पिछली बार भी साथ में आता और इस बार भी साथ में होगा। डॉक्यूमेंट्स पे या कौन कौन से बनाए कौन कौन से नहीं बनाए, तो डॉक्यूमेंट्स में भाई इसी में वही है जो दिल्ली पुलिस के लिए मैंने बताया, वही डॉक्यूमेंट्स है। बस एक आपको माइनस करना है इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस की कोई जरूरी नहीं होती। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है और बोनाफाइड, मेन चीज ये दो है, लेकिन इसमें ज़्यादा किस पे जोर दिया जाता है, बोनाफाइड पे। कास्ट सर्टिफिकेट पे तो दिया ही जाता है, लेकिन बोनाफाइड पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है कि जैसे कोई दूसरी स्टेट से है जिसकी हाइट कट ऑफ जाती है और किसी दूसरी स्टेट की है उसकी लो कट ऑफ जाती है, तो हाई कट ऑफ वाले बच्चे लो कट ऑफ वाले बोनाफाइड वगैरह बना के मतलब भर्तियां दे देते हैं, जिस वजह से मतलब उन बच्चों का तो छिन जाता है ना जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं रह रहे हैं, क्योंकि उनको भाई उस लेवल की मतलब एजुकेशन नहीं मिली, इस वजह से उनकी मतलब कट ऑफ इतनी जाती है। तो इस वजह से बोनाफाइड चेक होता है। तो भाई बोनाफाइड अगर ऐसे डुप्लीकेट बना रखा है, ऐसे भर्ती देख रहे हो, तो भाई मेरा तो कहना ये है कि भाई मत जाना फिजिकल में, कोई मतलब नहीं। आप फिजिकल में भी कैसे भी कर करा के जुगाड़ कर करा के निकल जाओगे, फाइनल में भी निकल जाओगे तो आपको ट्रेनिंग सेंटर में भी निकाल दिया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर में भी निकल जाओगे तो आपको जो यूनिट मिलेगी उसमें भी निकाल दिया जाएगा। तो भाई ऐसी ऐसी चीजें मत करना, ठीक है मेरे भाई। ठीक है भाई। तो ऐसे जेडी वाले भाई हैं, वो ऐसी गलती मत करना, भूल के भी गलती मत करना, क्योंकि फिर बाद में आपको पछतावा होगा। अब आ जाते हैं कि आरपीएफ की नई वैकेंसी कब आएगी, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी कब आएगी और एसएसजी की वैकेंसी कब आएगी और क्या करें, क्या प्लानिंग रहनी चाहिए। तो देखो आरपीएफ की वैकेंसी लगभग चांस है कि 2027 में आने की। 2027 में आरपीएफ की वैकेंसी कंफर्म आएंगी, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की। और एसएसजी की तो कंफर्म हो ही गई, मतलब कैलेंडर आएगी एसएसजी का तो कि आपका 2027 में वैकेंसी है। कितनी है वो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन लगभग लगभग जो इस बार है ना वो अगले साल भी रहने वाली है, उससे कम तो नहीं रहेगी, क्योंकि भाई प्राइम इलेक्ट्री में बहुत ही सीटें मतलब खाली है अभी, बहुत ही सीटें खाली है अभी, तो इसलिए वैकेंसी तो बहुत खाली है। तो वैकेंसी उतनी आएगी जितनी इस बार आई है। अब आरपीएफ की कितनी वैकेंसी आएगी और दिल्ली पुलिस की कितनी वैकेंसी आएगी। दिल्ली पुलिस का भी लगभग लगभग चांस ये है कि आपकी 6 से 7 हज़ार के लगभग बड़ी वैकेंसी देखी जा सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में बहुत सारे पद खाली है, पहले भी नहीं हो रहे दिल्ली पुलिस में। और आरपीएफ का भी यही हाल है, तो बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है दिल्ली पुलिस, आरपीएफ और एसएसजी की, तो आपकी नोटिफिकेशन आ ही गया। ठीक है मेरे भाई। तो भाई जी जान से लग जाओ आप। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है रहेगी, या फिर क्या अपनाएं, कैसे तैयारी करें कैसे नहीं करें, क्योंकि देखो एक होता है कि आदमी टूट, तो इस सिचुएशन में क्या करें क्या नहीं करें, खुद को मोटिवेशन कैसे दें, मोटिवेट खुद को कैसे करें। वही मोटिवेट करने का तो यही है कि अभी 8 और वेतन आने वाला है, ठीक है। तो उसमें सैलरी कितनी हो जाएगी आपकी, आसमान छूएगी भाई, ऐसा कुछ नहीं है। सैलरी लगभग लगभग आपकी, जैसे अगर 40 हज़ार है पर जन पे, तो आपके लगभग 55 हज़ार के लगभग हो जाएगी। 10 से 15 हज़ार बढ़ेगी, तो भाई 10 से 15 हज़ार बहुत होता है। वो चीज़ मोटिवेशन लेके चलो कि भाई मेरे को 8वां वेतन लेना है कैसे करके। और दूसरी चीज़ मेंटल, जो भी आपकी डिप्रेशन है वो खत्म हो जाएगी जॉब लगती है, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी, क्या करना है क्या नहीं करना, सारी चीज़ें हो जाएगी भाई। तो भाई तैयारी करते हो लगातार। अब किससे पढ़े क्या पढ़े, तो भाई किससे पढ़े किससे नहीं पढ़े वो चीज़ें सारी बात मैं बता देता हूँ, क्या क्या पढ़े क्या क्या नहीं पढ़े। पहली चीज़ आ जाती है रीजनिंग। भाई लगभग लगभग सबकी रीजनिंग सही रहती है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है आपको। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपकी रीजनिंग अच्छी होगी, आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपकी रीजनिंग अच्छी होगी, तो थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। एफर्ट लगाने के लिए क्या करना है, आपको डेली मॉक टेस्ट देने हैं। शॉर्ट वाले मॉक टेस्ट आते हैं जो सीजीएल लेवल के या फिर एसएससी लेवल के मॉक टेस्ट आते हैं, और सीजीएल या फिर एसएससी लेवल के मॉक टेस्ट आते हैं, तो आप रीजनिंग के डेली के एक एक मॉक टेस्ट लगाओगे, उससे आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो रीजनिंग को इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा समस्या है, इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा गलती हो रही है, तो भाई उस प्रॉपर उस टॉपिक के ऊपर आप तैयारी करो, उस टॉपिक के ऊपर क्लास वगैरह ले लो, तो उस टॉपिक की करो, ठीक है।
टीचिंग का तो हो गया भाई फंडा पूरा। दूसरी आ जाती मैथ, क्योंकि जीडी, दिल्ली पुलिस और आरपीएफ तीनों में मैथ आएगी भाई। किसी में कम आएगी, किसी में ज्यादा आएगी, लेकिन तीनों में मैथ आएगी। तो मैथ का क्या करें? मैथ का भी भाई सीधा संबंध है। ठीक है, आपको आपका सिलेबस अगर कंप्लीट है तो आप डेली टेस्ट दो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो फिर एक काम करो आप, कि आप पूरा मतलब लिस्ट बना लो, जो भी मतलब मैथ्स में जो भी आते हैं वो सारे की लिस्ट बना लो। लिस्ट बनाने के बाद आपको देखो कि आपका क्या क्या कंप्लीट है, क्या भाई आपका ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, और कौन कौन सा बाकी है। जो बाकी है उनकी क्लासें लो और उनकी उनके ऊपर ज्यादा गौर करो और डेली का एक टेस्ट दो। टेस्ट देने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो फिर भाई क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सही होने लग जाएंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई। तीसरी चीज क्या आती है, कि जैसे जीडी में हिंदी आती है, जिन प्लेस में कंप्यूटर आता है, और आरपीएफ पर थोड़ी साइंस आती है। ठीक है, तीनों में बस ये डिफरेंट है कि कंप्यूटर साइंस और हिंदी। तो देखो, साइंस पढ़ोगे तो थोड़ा जीके को आपको फायदा ही होगा, क्योंकि जीके में दिल्ली पुलिस और एसएससीटी दोनों में थोड़ी थोड़ी साइंस तो आती है भाई जीके में। ठीक है, तो साइंस साइंस के भी आप टॉपिक सुन लो, कि हाँ भाई ये टॉपिक है आपका, इस टॉपिक में दिक्कत है, तो उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा ज्यादा गौर करो। ठीक है, और टॉपिक के ऊपर ज्यादा गौर करो, और छोटे छोटे मॉक टेस्ट आते हैं, तो जीके के भी आप मॉक टेस्ट लगाओ, जो साइंस के मॉक टेस्ट लगाओ। और दूसरे जो कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर भाई ये है कि अगर आपका थोड़ा प्रैक्टिकल किया हुआ है कंप्यूटर का, तो आपको ज्यादा समस्या होगी नहीं। अगर आपका प्रैक्टिकल नहीं किया हुआ, आप मतलब कंप्यूटर इतना चलाया नहीं हो, इतना जानते नहीं हो, तो आपको बहुत समस्या होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कंप्यूटर की एक छोटी बुक आती है RSAT की, वो ले लेनी है और उससे कर लेना आपको, उससे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा भाई। RSAT की बुक आती है, उससे बाहर कंप्यूटर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, वो प्रिपेयर कर लेना, बस हो जाएगा आपका सब कुछ। अब दूसरा आती है जीके। भाई जीके में सभी की समस्या है, ऐसा कोई नहीं है जिसकी समस्या नहीं है जीके में। जीके क्योंकि है ही सब्जेक्ट ऐसा, समस्या पैदा करने वाला ही जीके है। क्योंकि जीडी में आपके जीके मेन रोल होता है, जीके दिल्ली पुलिस में तो मेन है ही, और आरपीएफ में मेन है जीके। जीके की किस तरीके से तैयारी करें, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो भाई देखो, आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत है नहीं। कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप ज्यादा पढ़ सकते हो। जैसे स्टैटिक जीके हुआ, तो आप उस पर ज्यादा गौर कर सकते हो। ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटिकल हुआ, उसमें भी बहुत ऐसे पॉइंट है कि आप क्या क्या पढ़ो। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट दोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा आपकी अच्छी तरीके से। आप टेस्ट दोगे ना तभी समझ में आएगा कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप डेली का एक टेस्ट दोगे ना, डेली का एक टेस्ट दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रीजनिंग, मैथ, जीके और कंप्यूटर, जो शॉर्ट टेस्ट आते हैं वो डेली के एक एक टेस्ट दो। और लॉन्ग टेस्ट, जैसे संडे हुआ, आज संडे आपके, आज ब्रेक ले लो आप, क्या भाई आज थोड़ा कम पढ़ना है, ओनली लॉन्ग टेस्ट देना है आप। कोई भी एक दिल्ली पुलिस का दे लो, या फिर एसएससीटी का दे लो, या आरपीएफ का दे लो, कि तीनों में से किसी एक का भी दे लो। ऐसे नहीं कि हाँ भाई दिल्ली पुलिस का भी देना है, आरपीएफ का भी देना है, एसएससीटी का कोई जरूरत नहीं है भाई। जब इनकी भर्ती आए, एग्जाम नजदीक हो, तो उस टाइम पे दे लेना इनके टेस्ट में। उससे पहले आप तीनों में से किसी को भी एक को पकड़ लो। जैसे इस संडे को आपने आरपीएफ का दे लिया, अगले संडे को एसएससीटी का दे लो, अगले संडे को दिल्ली पुलिस का दे लो। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई तीनों में कौन से ऐसे टॉपिक है जो सेम आ रहे हैं, तीनों में कौन से ऐसे टॉपिक है जो अलग अलग है। ठीक है, तो आपको सेम टॉपिक को पढ़ना है। जैसे आप दिल्ली पुलिस की भर्ती आ गई, तो आप महीने भर पहले ओनली सिर्फ दिल्ली पुलिस को पढ़ो। एसएससीटी की भर्ती आ गई, तो महीने भर पहले आप एसएससीटी पढ़ो और कुछ मत पढ़ो। और आरपीएफ की भर्ती आ गई, तो महीने भर पहले आरपीएफ को पढ़ो। तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। 2022-27 ऐसी है, वो बोलते हैं भर्तियों का मतलब बारिश होने वाली है, वैकेंसी पर वैकेंसी आने वाली है। ठीक है मेरे भाई, तो तैयारी करते रहो। और दूसरी चीज, जो राजस्थान वाले मेरे भाई हैं, उनके लिए भी एक खुशखबरी है। और खुशखबरी क्या है, जो सीईटी एग्जाम है, जो अक्टूबर में होगी आपकी, और जो सीईटी ग्रेजुएशन वाली है वो दिसंबर में होगी। तो मेन चीज ये है कि आपकी बार पहले एक साल की वैलिडिटी रहती थी इसमें, क्या भाई एक साल के रखेंगे, फिर अगले साल सीईटी लेंगे, फिर उसमें पास। भाई इसमें 3 साल की है। आप इस बार सीईटी पास करोगे ना, तो आपको 3 साल तक सीईटी नहीं देनी पड़ेगी।
3 साल की सीटी नहीं देनी पड़ेगी भाई। और दूसरी चीज, अगर आपने सीटी पास कर दी तो लगभग 80 से 90% चांस है कि आप जो भी सीटी में भर्ती हैं उनको पास कर दोगे, क्योंकि सीटी का लेवल भाई अब आसमान छू रहा है। सीटी का लेवल भी ऊपर जाएगा, माइनस मार्किंग भी होगी, और आपका कट ऑफ लेवल भी 40 और 35 है ही। जो जनरल कैटेगरी उनके लिए, जनरल और ओबीसी वालों के लिए 40 और SC ST वालों के लिए 35। तो भाई ये भी बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको केवल, अगर आप सेंट्रिक कर रहे हो तो ये सेंट्रिक की भर्ती पे ध्यान दो, तो सीटी तो आराम से निकल जाएगी। अभी सीटी में देखो, हिंदी में आएगी, इंग्लिश पे आएगी, कंप्यूटर पे आएगा, जीके भी आएगी, इंडिया जीके भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, मैथ भी आएगी। ये सारी चीजें आप पढ़ रहे हो तो आपको सीटी में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें अलग क्या है राजस्थान जी की, तो आप भी राजस्थान जी की भी कर ही दोगे, तो राजस्थान जी की भी कर ही दोगे। अगर राजस्थान जी के नहीं भी कर पाए ना, तो भाई इतने सारे सब्जेक्ट है तो आपका हो ही जाएगा सिलेक्शन। तो आप, मेन चीज है कि इन पे ध्यान दो। अगर आप सेंटर की कर रहे हो तो, स्टेट की कर रहे हो तो वो तो आपकी फिर अलग बात है। सेंटर की कर रहे हो तो इन इन चीजों पे ध्यान दो, तो आपका सिलेक्शन भाई इस बार कोई नहीं रोकेगा। तो भाई जी जान से आप तैयारी कर दो, निराश मत हो बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आएगी कि कुछ टाइम ऐसे लगेगा यार मैं प्राइवेट जॉब कर लेता हूँ यार, नहीं होगी मेरे से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, नहीं होगी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। क्योंकि भाई मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, बहुत बार ऐसे मन में हुआ था कि यार नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन रेगुलर करते रहो, एक दिन जरूर होगा। ओके मेरे भाई।